क्या प्रशासन को बरसात का अनुमान नहीं था? हाउसिंग बोर्ड ने मुसीबत खड़ी की, एडीए ने मुसीबत खड़ी की, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने जनता को राहत दिलाई। क्या ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं? निश्चित रूप से अच्छी बात आए जो प्रशासन बने बैठे हैं। ब्रेक के बाद एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफी सारी चर्चा हमने की कि आखिर कौन जिम्मेदार है जो हालात बने उनके लिए। अब हम सीधे चलते हैं, यहाँ पर जो लोग हमारे पास है, लोग हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं कि आखिर ऐसे हालात जयपुर शहर में फिर ना बने, उसके लिए क्या लोगों के मन में सुझाव है। हम सीधे चलते हैं सुझावों पर। जी, जो भी ये प्राकृतिक आपदा हुई, इसमें मेरा सुझाव यही है कि दोनों ही दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के विषय में कुछ सोचना चाहिए और भविष्य में ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे ये जो पानी का बहाव है, चाहे पानी कितना ही बरसे, लेकिन सरकार के पास में एक ऐसा सिस्टम, ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि चाहे कितना भी पानी है उसके बहने की उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे उसके लिए नाले की सफाई करानी पड़े या कुछ भी योजनाएं बनानी चाहिए। और जिस प्रकार से जो कच्ची बस्ती का मुद्दा है, जो कच्ची बस्ती के लोग हुए हैं, तो कच्ची बस्ती के विषय में भी सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुला के और इसका कोई निस्तारण निकालना चाहिए। तो ये समस्या तो हमेशा रहेगी, चाहे बरसात आए या कोई भी अतिवृष्टि, हमेशा कच्ची बस्ती वाले प्रभावित होते हैं। तो उनके व्यवस्था ऐसी कराई जाए, चाहे मल्टी स्टोरीज बनाई जाए, चलिए तो कुछ भी ऐसे बनाया आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सिर्फ वोट ना समझा जाए, उन्हें आदमी समझा जाए और उनकी प्लानिंग हो, उन लोगों के लिए प्लानिंग हो। सीधे चलते हैं, आपके इधर से सुझाव कोई देना चाह रहे थे। जी, मैं कच्ची बस्ती में रहते हैं, हम बट्टा बस्ती में। जिस दिन रात को जब ये तूफान का मामला था, बाढ़ की संभावना थी, उस टाइम पर हमारे कम से कम भी हम बस्ती वालों ने मिलके और करीब 100 या 50 आदमियों की हमने खुद हेल्प करी, हमने मदद करी एक दूसरे की। जिस टाइम पे हमने भाटी साहब को फोन करा तो भाटी साहब गांव गए हुए थे। फिर जैसे दिन होगा, सुबह होते ही भाटी साहब हमारे पास आए तो आकर हमारे को मतलब सबको सुरक्षित हालात पे पहुंचवाया, हमारे को खाने की हर चीज की व्यवस्था करवाई। और आज भी भाटी साहब हमारे साथ है। और भाटी साहब क्या करेंगे इसमें, जब गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही तो भाटी साहब आपके जेब से हमारे को मुआवजा थोड़ी देंगे। चलिए आपका सुझाव की कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट है कांग्रेस की। चलिए आपका जो सुझाव है हम समझ गए हैं। जैसे इन्होंने मदद की, वो मदद कम से कम सरकार भी उतनी तत्पर हो, आपका सुझाव ये। इधर से सुझाव देना चाह रहे थे। जी, हाँ। ऐसे हालात नहीं बने, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमारे को ये करना चाहिए कि भाई साहब जो कुछ होना था वो जगह अपनी जान बच गई, सब कुछ चला गया। हमारे भाटी साहब बस यही है, सबसे निवेदन है। चलिए आपका सुझाव मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। सीधे मैं आऊंगा इधर, कोशिश करें। सीधे सुझाव के लिए मैं आऊंगा सलीम साहब के पास। सलीम साहब क्या कहेंगे? क्योंकि ये कच्ची बस्ती के लिए गवर्नमेंट भी मतलब ऐसा चाह रही है, 12,000 सर्वेदारियों के लिए एक मतलब प्रोजेक्ट तैयार किया है। और बाकी जो बेसर्वेदारी जो है उन लोगों को सभी को राजीव आवास योजना के तहत बसाने का मतलब काम शुरू हो रहा है। वो जल्दी से जल्दी हमें मतलब ऐसा बसा करके और हमारी मतलब ये समस्या का समाधान करें। चलिए जल्दी समस्या का समाधान हो। भाटी साहब आपके पास आएंगे, क्या लगता है आपका सुझाव क्या है? क्योंकि आप उस क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के टच में रहते हैं, ऐसे हालात दोबारा ना बने, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे मेयर साहब को भी और कुल मिलाकर जो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि आखिर सरकार के कानों पर कुछ जू रहेंगे और कच्ची बस्ती के लोगों को या निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको वोटर नहीं समझा जाए, इंसान समझा जाए? जो मेन कच्ची बस्ती के लोगों की बात आई कि सबसे ज्यादा तकलीफ ऐसे मौके पर कच्ची बस्ती के लोगों को होती है, उनके लिए संजय नगर के हमने पहले ही 12,000 परिवारों के लिए एक योजना बना ली है, ताकि वो ये लोग जो नाले की चरपेट में, इस चरपेट से बच करके और ये भी एक फ्लैट या मकान के अंदर बन के उसका मालिक बने, ये योजना हम बना रहे हैं। सवाल जो ये सरकार भी बना रही है, हम बना रहे हैं ना, मिलकर के हम बना रही है, हमारी सरकार बना रही है मिलके, और इनको इन नालों से हटा करके और इनको मकानों में शिफ्ट करेंगे। तो ये कच्ची बस्ती वालों के लिए भी योजना बना रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे अशोक गहलोत जी को, सीएम साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार करा कि जितने भी ये कच्ची बस्ती के लोग जो भी सुझाव क्या देना चाहेंगे? सुझाव ही दे रहे हैं इनको हम, इस तरीके से नालों में लोग बैठे हैं, करें इनको हम वहां से उठा के निकाल कर अच्छी जगह पे इनको हम बसाने की योजना पूरी तैयार कर लीजिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने। चलिए आपके पास, आपको रोकता हुआ मैं सीधा आऊंगा अशोक जी के पास। अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्या आपका सुझाव है और क्या कम से कम ऐसे हालात जयपुर शहर में दोबारा ना पैदा हो? देखिए, इस तरह के हालात पैदा न हो, इस तरह के लिए प्रशासनिक अमले को तुरंत तत्पर रखा जाए, बरसात कम हो या ज्यादा हो, लेकिन तैयारियों का पूर्ण जायजा रखा जाए। इस तरह इस बारिश के बाद में जिस तरह से एक अफरा तफरी हुई जयपुर में, उस अफरा तफरी का माहौल दोबारा नहीं हो, इसके लिए पूरी मैं कह रहा हूँ नालों की व्यवस्था करनी है, चाहे नालों की सफाई हो, चाहे और कुछ करना हो। और सबसे बड़ी बात, जो कच्ची बस्ती में लोग बसे हुए हैं उन बसावट को आगे के लिए रोका जाए और जो लोग बसे हुए हैं उनका रिहेबिलिटेशन एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट करे। कहीं पर भी उनको आसपास की जगह में बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाए, कुछ फ्लैट्स बनाए और उन्हीं कच्ची बस्ती के लोगों से बैठकर उनका प्लान तैयार करवाया जाए
और उस कच्ची बस्ती के आसपास की जगह में कहीं पर भी उनके लिए फ्लैट मल्टी स्टोरी, जहां आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी जगहों पर 25-25 मंजिल की बिल्डिंग अलाउज कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी कर दी जाए। वहां पे कुछ बायलॉज को यदि चेंज भी करना पड़े गवर्नमेंट को इनके लिए तो भी करना चाहिए। और इनको एक पक्के मकानों में, इनको एक वाकई, मैंने आपने जो कहा कि इनको इंसान समझा जाए, इनको केवल वोट बैंक की राजनीति तक नहीं समझा जाए कि वोट लेकर पिछले 4 साल तक इनको भूल जाओ और फिर चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इनके पास दोबारा चले जाएं कि हम 12,000 मकान बनवा रहे हैं। 12,000 मकान बनवाने का काम अब तक शुरू हो चुका है यदि बनवाने होते तो। मैं लेकिन किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करके केवल इतना ही कहूंगा कि इन 12,000 मकानों का प्रलोभन 12 साल तक नहीं देकर इसका काम शुरू हो जाना चाहिए था, और इसी तरह दूसरी कच्ची बस्तियों में भी इसका काम शुरू होना चाहिए। चलिए, अशोक जी ने जो सुझाव दिया, सुझाव के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक पासा भी फेंक दिया है कि आखिर क्यों नहीं शुरू हुआ। मनीष जी, आपका सुझाव क्या है? और फिर मैं ज्योति जी के पास आऊंगा। सुझाव तो यह है कि संवेदनशील बने प्रशासन। ये केवल बयानबाजी और ये कहना कि ये तो बीजेपी वाले लोग बाढ़ बता रहे हैं, इसको बाढ़ नहीं है, तो उनके आंसुओं से पूछो, दर्द से पूछो, जिन लोगों को लगता है कि हमारी गृहस्थी डूब गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर राजनीति हमने नहीं करी, एक भी ऑफिसर के खिलाफ बात नहीं करी, और इसलिए नहीं करी कि प्रशासन ठीक से काम करे। लेकिन जब गलतियों की बात आएगी चर्चा में, तो ये निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम लोक कल्याणकारी सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात कही। जब कच्ची बस्ती है, कई सालों से है, वो कह रहे हैं हम 20 साल से रह रहे हैं और 20 साल से 12,000 मकान नहीं बने। तो सबसे बड़ी बात है कि जिनको जिता रहे हैं उनसे पूछे, जवाब दें उनको। और जब ये बात आती है तो वहां पे दलगत राजनीति आ जाती है। हम ये बात कहेंगे तो बोले साहब ये तो दलगत बात मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जयपुर की जनता बीजेपी माइंडेड थी, उसका बदला ले रहे हैं क्या ये? यहाँ गिरधारी लाल जी भार्गव थे, यहाँ भंवरलाल जी थे, और यहाँ पर 6 विधायक हैं। अगर तो सरकार यहाँ की तरफ से आंख मूंद कर बैठी है। एक सुझाव भी हो जाए। सुझाव मेरा ये है कि संवेदनशील प्रशासन होना चाहिए, नालों की सफाई बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए, और ये नगर निगम की ऑथेंटिसिटी को खत्म ना करे। नगर निगम में अगर महापौर ठीक काम नहीं कर रही हैं तो ये सारे काम जेडीए को ले जाके दे देंगे, ये नहीं होना चाहिए। बोर्ड की इज्जत करे तो सारे काम होंगे। इसमें या तो ये काम करेंगे या सीओ करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि जनप्रतिनिधियों का रोल तो खत्म ही करती जा रही है सरकार। चलिए मनीष जी, आपके पास सीधे ज्योति जी, बहुत सारे सुझाव तो आपको हम यहीं सौंप देते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात पैदा नहीं हो? आखिर क्या प्रयास और कोशिशें की जाएं, क्योंकि उन कोशिशों के एक सिरे पर आप भी हैं जिनको कोशिशें करनी है। निश्चित रूप से आशीष जी, मैं इसमें यही बात कहना चाहूंगी कि देखिए, जो कच्ची बस्ती के जो गरीब लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ सरकार निश्चित रूप से खड़ी हुई है, उनकी हर मदद के लिए तत्पर है, तैयार है। इस बात का हम आपके माध्यम से भी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। जहां तक बात काम को लेकर के है, मेरी ओर से भी लगातार प्रयास होते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जनहित में जब तक दलगत राजनीति को दूर नहीं किया जाएगा तब तक जनहित की हम उतनी सच्चाई से बात नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात की गई कि सरकार की इसलिए संवेदनशीलता नहीं है कि जयपुर शहर बीजेपी माइंडेड है, ये तो पता नहीं कैसी बातें हैं। इनको तो सिर्फ मेयर की जीत ही हजम नहीं हो पा रही है अब तक अकेले, और इसलिए ये काम नहीं करने दे रहे। आपका विषय मैं दोबारा कह रहा हूँ कि दलदल, लेकिन अब थोड़ी देर राजनीति छोड़ रहे हूँ। बिल्कुल। जहां तक एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगी, जैसे मनीष जी आज सोचते हैं कि 200 मड पंप होने चाहिए थे, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तब केवल 3 मड पंप थे, तो 2 साल में 200 मड पंप की जरूरत पड़ गई। तो मैं एक मेरी सिर्फ इतनी सी बात यह है कि इस तरह के जो प्रयास हैं, जो लगातार जो प्रयास हैं, वो सतत होने चाहिए। उनको जो हम एक दिन सोचते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर आज 200 मड पंप होने चाहिए थे तो 2 साल पहले तक कम से कम 100 तो होने चाहिए थे। तो अगर ये सतत अगर प्रक्रिया चलती है तब तो हम उस रिजल्ट तक, उस परिणाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर हम जिस दिन कुछ आपदा आती है और उस दिन केवल चर्चा करके रह जाते हैं, उसी दिन सोच के रह जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो परिणाम है वो पास नहीं होते हैं। चलिए, कुल मिलाकर जो बात यहाँ पर कही है कि सिर्फ जिस दिन हम पे आफत आती है हम उस दिन सोचते हैं, तो स्थितियां कभी नहीं बदलने वाली, स्थितियां वैसी की वैसी रहने वाली हैं। लेकिन एक सतत प्रक्रिया में काम होना चाहिए। लोगों के साथ मिलकर वैज्ञानिक तरीकों से कम सोचा जाना चाहिए। आखिर ऐसे हालातों से हम कैसे निपटेंगे, इन तरीकों पर सिर्फ एक दिन विचार नहीं बल्कि साल भर कोशिश होनी चाहिए, तब जाकर हम सूरत सुधार पाएंगे अपने शहर की। जनता की आवाज में इतना ही दीजिए। पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार। क्या प्रशासन को बरसात का अनुमान नहीं था?
हाउसिंग बोर्ड ने मुसीबत खड़ी की, एडीए ने मुसीबत खड़ी की। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने जनता को राहत दिलाई। क्या ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं? निश्चित रूप से अच्छी बात है। आए जो प्रशासन बने बैठे हैं,